बीजेपी ने खोला संकल्प पत्र का पिटारा। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3। बीजेपी ने किया यमुना रिवर फ्रंट बनाने का वादा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 3 चरणों में संकल्प पत्र जारी करने वाली थी। इसी के चलते आज तीसरा भाग जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली की जनता से बीजेपी ने कई वादे किए हैं। आपको बता दें, संकल्प पत्र के पहले भाग में बीजेपी का मेन फोकस महिलाओं पर था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहला संकल्प पत्र जारी किया था। वहीं संकल्प पत्र के दूसरे भाग को पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया था, जिसमें मेन फोकस शिक्षा पर था। इसी के चलते अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का पार्ट 3 जारी किया है। पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार कई बड़े वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र को जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये केवल कोरे वादे नहीं है, हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। इस दौरान शाह ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। शाह ने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से जवाब मांग रही है। यह कहकर आए थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन अब दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांग रही है कि दिल्ली में बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन हमने किसी शिक्षा मंत्री को घोटाला करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा था कि 7 साल में यमुना को साफ कर दूंगा और दिल्ली वालों के सामने यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैं कहता हूं कि दिल्ली की जनता आपकी राह देख रही है। आखिर यमुना में कब डुबकी लगाएंगे आप? अगर यमुना में डुबकी नहीं लगा सकते तो महाकुंभ में डुबकी लगा लीजिए। चलिए जानते हैं संकल्प पत्र पार्ट 3 में क्या है खास। 1700 अधिकृत कॉलोनियों को संपूर्ण मालिकाना हक देंगे। 3000 सील दुकानों को दोबारा खोला जाएगा। शरणार्थी कॉलोनियों को भी मालिकाना हक देने का काम करेंगे। पाकिस्तान से आए हुए सभी शरणार्थियों को मालिकाना हक देंगे। दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे। 20,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड पब्लिक नेटवर्क बनाएंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर कॉरिडोर बनाएंगे। यमुना रिवर विकास फ्रंट बनाएंगे जो साबरमती के तरह होगा। 13,000 बसों को ई बस में कन्वर्ट करके दिल्ली को 100% ई बस सेवा देंगे। ग्रीक वर्क वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। टेक्सटाइल बोर्ड को भी हम विकसित लाभ देंगे। 10 लाख का बीमा और 5 लाख दुर्घटना बीमा देंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें, आगे कहा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिंग के नाम पर घोटाला किया गया। दिल्ली में अस्पताल में बेड की संख्या डबल करने, 24 घंटे स्वच्छ जल शुद्ध हवा देने का वादा आपने पूरा नहीं किया। करप्शन मुक्त कराने का वादा किया था, लेकिन आपके जितने भी एमएलए एमपी आप और आपके मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। बेल को क्लीन चिट बताकर आप आरोपों से बच गए। आज पूरी दिल्ली की जनता कूड़े से परेशान है। दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वादा किया था, लेकिन खिलाड़ी आज भी उसकी राह देख रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। दिल्ली में विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम बनाने का ऐलान किया था, लेकिन जरा दिल्ली वालों को बता दो कि आखिर बना कहाँ है। दलित मुख्यमंत्री का भी वादा किया था, लेकिन 10 साल बाद ये वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली में कभी भी करप्शन का लेवल इतना बड़ा नहीं जितना इनके शासन में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने 41,000 करोड़ रुपए दिल्ली की अलग अलग सड़कों के लिए खर्च किया। एक प्रकार से अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार न होती या काम न करती तो शायद दिल्ली रहने लायक नहीं होती। 2.5 लाख रेडी पट्टी वालों को लोन देने का काम किया। काम करना और वादे करना दोनों अलग अलग बात होती है। हम वादे भी करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। कनक मिश्रा की ये खास रिपोर्ट दस्तक न्यूज़ 24 के लिए।